हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब परिवार के साथ मिलकर हमारी टीम लगातार भारत की जातियां, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा है, इन सभी मुद्दों पर लगातार आपके साथ डिस्कस कर रही हैं। आप सभी दोस्तों का इस यूट्यूब परिवार को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लगातार आप सभी सहयोग कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग आप यूट्यूब परिवार के साथ लगातार करते रहेंगे। दोस्तों, हम प्रतिदिन एक जाति की उत्पत्ति, उसके वंशज, उसका इतिहास के बारे में आपके साथ बातचीत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति के लोग कौन थे? मूल रूप से भारतीय थे या अन्य स्थान से आकर भारत में बसे थे? कोरवा जनजाति भारत में कहाँ कहाँ निवास करती है और इनके जो वंशज थे, उन्होंने अपने देश के लिए, अपने जो आगे आने वाले भविष्य में वंशज थे, उनके लिए क्या छोड़ कर गए हैं? महत्वल इतिहास में उनके बारे में क्या जिक्र है? क्या उनके इतिहास के बारे में कम जानकारी है? अगर ऐसा है तो कम लिखने का क्या कारण है? क्या इनका कोई खुद का अपना कुछ इतिहासकार थे या नहीं थे? इन सभी मुद्दों पर आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, कोरवा लोग मुंडा है, मतलब मुंडा जो जनजाति है उसी के ही है ये कोरवा लोग, जो भारत का एक अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी जातीय समूह है। वे मुख्यतः छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भी कुछ संख्या में कोरवा पाए जाते हैं। सरकार ने इनके लिए कई उपकरण लागू किए हैं, जैसे उनके लिए उपयोगी सड़कें, शिक्षा के लिए छात्रों के लिए कीबोर्ड, कृषि सहायता प्रदान करना आदि। वह एक शिकारी समुदाय है। दोस्तों, जो कोरवा जनजाति है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड में ये लोग निवास करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिर्जापुर में भी है। और ये जो लोग थे कोरवा जनजाति के, वो शिकारी समुदाय के थे। प्राचीन काल में जंगलों के अंदर शिकार किया करते थे। जनजाति को कई उपविभागों में विभाजित किया जाता है, जैसे अगरिया, डांड, डिल और पहाड़ी कोरवा। दोस्तों, कोरवा एक स्थलीय कोरवा है और एक पहाड़ी कोरवा है। इसके अलावा अगरिया, डांड, डिल ये भी इनकी एक उपजातियां है। कोरवा मुख्य रूप से एक प्रकार की निर्वाह खेती है, जिसे जंगा खेती भी कहा जाता है। खेती की इस पद्धति में मसूर की फसल को सहारा देने के लिए जंगल को काटना शामिल है। पहले माध्यम आकार के पौधों को शामिल किया गया था, लेकिन जब से वन विभाग ने सख्ती बरती, उन्होंने इसके बजाय झाड़ियां और झाड़ियां काट दी। मूल रूप से छोटी हुई लकड़ियों को जला दिया जाता है, लेकिन आजकल इसे मानक के रूप में लिया जाता है। भूमि को बिना औजारों और विदेशी मुद्राओं के जोता जाता है। प्रत्येक परिवार 20 लाख मसूर की फसल काटता है, जो अगले सीजन तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। अपनी आय को बढ़ाने के लिए कोरवा बांस से बने सुपा, चावल के मोती टूटे हुए ये जनजातीय मौसम यूक्रेन, कांडा, शिहार और बुर्जू फल पर भी मिलता है। वे सभी स्टॉक को शिकार कर रहे हैं और ब्रिटिश लेखकों ने दावा किया है कि हिल कोरवा कुत्ता भी शिकार था। मतलब हिल कोरवा थे, उनके कुत्ता का भी शिकार किया जाता था। ब्रिटिश लेखकों ने ऐसा दावा किया है। कोरवा की सर्वाधिक जनसंख्या छत्तीसगढ़ में ये रहते हैं। एक जनजातीय समूह एसटी के अंदर आता है। लगभग इनकी जो जनसंख्या है 1,29,429 है। 35,606 जनसंख्या के साथ एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक पश्चिमी झारखंड में ये रहता है। मतलब टोटल जो इनकी जनसंख्या है 1,29,429 है, जिसमें से 35,606 केवल और केवल कहाँ रहते हैं? झारखंड के अंदर रहते हैं। उत्तर प्रदेश कोरवा मुख्यतः दक्षिणी मिर्जापुर और सोनभद्र में पाए जाते हैं। इनका निवास स्थान पहाड़ी, जंगली और लहरदार क्षेत्र है। समुदाय के 4 उपसमूह हैं: अंगरिया कोरवा, बांदा कोरवा, ढील कोरवा और पहाड़ी कोरवा। 4 प्रकार के कोरवा जो जनजातीय समूह है: अंगरिया कोरवा, बांदा कोरवा, ढील कोरवा और पहाड़ी कोरवा। वे आगे 7 बहिर्विभागीय कुलों में विभाजित हैं, अर्थात गुलेरिया, हेरिल, हुअर, लेट, मुंडा, मुरा और हिल। अधिकांश कोरवा अभी भी शिकारी जानवर हैं और उत्तर प्रदेश के कोल्लम में सबसे अलग अलग दल कोल्लम में एक है। बहुत कम संख्या में लोग खेती करने लगे हैं और ब्राह्मणीयकरण के द्वारा हिंदू समाज में शामिल हो रहे हैं। हालांकि इनके अपने देवता हैं, जिन्हें डीह के नाम से भी जाना जाता है। इनकी हर बस्ती में देवी का एक मंदिर है, जिसकी दीवार कहा जाता है। कोरवा जनजातीय बहिन देवी की पूजा करते हैं। जनजातीय जो है वो कोरवा जो जनजाति है वो सप्त बहिन देवी जो है उसकी पूजा करते हैं। कौन किसकी? सप्त बहिन देवी की। माउंटेनिया कोरवा को 4 खंडों में विभाजित किया गया है: हैजादा, सामती, अधिखार और मदिखार। ये सभी अंतरजातीय विवाह हैं और अंतर्भोजन कर सकते हैं। डेहरिया कोरवा जो संवैधानिक क्रांतिकारी थे के 3 सिद्धांत थे: देवनिहार, धनुहार और माझी। जो डेहरिया कोरवा थे उसके 3 सैद्धांतिक क्रांतिकारी भी थे: देवनिहार, धनुहार और माझी। पहाड़ी कोरवा मिट्टी की झोंपड़ियों में खाना पकाने और सोने के लिए एक केंद्रीय कमरा और चारों ओर बरमांदे होते हैं। कुछ घरों को 2 द्वीपों में बांट दिया गया है। एक प्रकार के कमरे में टाइल और छप
छप्पर लगा हुआ है, और दूसरे प्रकार जिसे कुंबा कहा जाता है एक छोटा पौधा होता है। आकार में गोल और शीर्ष पर शंकुकार है। घास और साल के विक्रेताओं का उपयोग छापामार के रूप में किया जाता है। घर में एक कमरा है जिसका दरवाजा नीचा है और कमरे लगे हुए हैं। पुरुषों और महिलाओं को ही आभूषण वाले आभूषणों पर स्टॉक किया जाता है। कलाई गर्दन स्तनों के ऊपर पैर के तख्तों पर, लेकिन पीठ और आभूषण के आसपास कहीं नहीं। पुरुषों की पोशाक लंगोटी है। कोरवा लोगों की मातृभाषा कोरवा भाषा है। इस भाषा के वैकल्पिक विकल्प में अरंगा और सिंगली शामिल है। हालांकि कोरवा लोग अपनी भाषा को अपनी भाषा कहते हैं, जिसका अर्थ है स्थानीय भाषा। ये ऑस्ट्रो-एस्टिक भाषा परिवार की हेमुडा शाखा से संबंधित है। कोरवा लोग सदरी और छत्तीसगढ़ी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में जानते हैं। कोरवा मुख्य रूप से एक प्रकार की निर्वाह कृषि करते हैं जिसे झुंगा खेती कहा जाता है। खेती की इस पद्धति में मसूर की फसल का समर्थन करने के लिए जंगल को ट्रिम करना शामिल है। पहले इसमें मध्यम आकार के पेड़ों को ट्रिम करना शामिल था, लेकिन जब से वन विभाग सख्त हो गया, उन्होंने इसके बजाय झाड़ी और झाड़ियों को काट दिया। मूल रूप से छंटे हुए लकड़ी को जला दिया जाता था, लेकिन आजकल इसे खाद के रूप में लिया जाता है। भूमि को बिना औजारों और उर्वरक के जोत दिया जाता है। प्रत्येक परिवार 20 किलो मसूर की फसल लेता है, जो अगले सीजन तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। अपनी आय के पूरक के लिए कोरवा बांस से बने सुपा, चावल, क्लीनर बनाते हैं। जनजाति महुआ, कांडा, सिहार और बुर्जू फल भी खाती है। जब वे मौसम में होते हैं, सभी जानवरों को खाते हैं, और ब्रिटिश लेखकों का दावा है कि पहाड़ी कोरवा जो है कुत्तों को भी खा जाते हैं। कोरवा की अधिकांश आबादी 1,29,429 की आबादी है, जो पूर्वोत्तर छत्तीसगढ़ में रहती है। 35,606 की आबादी वाले पश्चिमी झारखंड में एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरवा मुख्य रूप से मिर्जापुर जिले के दक्षिणी जिलों और सोनभद्र में पाए जाते हैं। इनका आवास एक पहाड़ी, जंगली और लहरदार क्षेत्र है। समुदाय के 4 उपसमूह हैं: अंगरिया कोरवा, बांध कोरवा, दिहा कोरवा और पहाड़ कोरवा। वह आगे 7 बहिर्विवाह कुलों में विभाजित हैं, अर्थात गुलेरिया, हरिल, फुहुर, लेट, मुंडा, मुरा और पहाड़ी। अधिकांश कोरवा अभी भी शिकारी हैं। उत्तर प्रदेश के समुदाय में सबसे अलग थलग हैं। बहुत कम संख्या में बसे हुए कृषि के लिए है। हिंदू में आत्मशांत किया जा रहा है समाज। हालिका उनके अपने देवता है जिन्हें डीहे के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रत्येक बस्ती में देवी का एक मंदिर है जिसे डियावार कहा जाता है। कोरवा जनजाति सतवाहिनी देवी की पूजा करती है। पहाड़ियाँ कोरवा को 4 समेटों में विभाजित किया जाता है: हैजदा, समती, एडखर और मरीखर। ये सभी अंतर्विवाह और अंतर्जातीय विवाह कर सकते हैं। डेहरिया कोरवा जो बसे हुए किसान थे, ये 3 सपेट थे: देवनिहार, धनुहार और मांझी। पहाड़ी कोरवा मिट्टी की झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनमें एक केंद्रीय कमरा है और खाना पकाने और सोने के लिए चारों ओर बरामदे हैं। कुछ घरों को 2 कमरों में बांटा गया। एक कमरा जो है टाइल युक्त और फूस का है, अन्य प्रकार जिसे कुंबा कहा जाता था। एक छोटी सी झोंपड़ी है जो आकार में गोल और शीर्ष पर शंक्वाकार है। घास और साल के पत्तों का उपयोग छप्पर के रूप में किया जाता था। घर में एक कम दरवाजे वाला एक कमरा है और बाड़ भी। पहाड़ी कोरवा जनजाति बिहार के एक बड़े हिस्से में निवास करती है। पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग खेती करते हैं, जिससे विभिन्न फसलें पैदा होती है। शोधों के अनुसार ये जातियाँ ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार समूह से संबंधित हैं। यदि कोई पूरे पहाड़ी कोरवा आदिवासी समुदाय को विभाजित करता है, तो वह पा सकता है कि 2 उपजातियां हैं, जिन्हें पहाड़ी कोरवा और डिहारी कोरवा के नाम से जाना जाता है। मानव विज्ञानियों ने उनके शारीरिक कद काठी और रूप का सजीव वर्णन किया है। उनके अनुसार इन पहाड़ी कोरवा जनजातियों का कद मध्यम से छोटा होता है और त्वचा गहरे भूरे या लाल रंग की होती है। पहाड़ियाँ कोरवा जनजातियों का समाज आगे 5 टोटामिस्टिक कुलों में विभाजित है, अर्थात हंसद्वार, समर, एडवागर, गिनूर और रेनेला। इसकी संस्कृति और परंपरा की समृद्ध विरासत है, जैसा कि उनके मेलों, त्यौहार, संगीत, नृत्य रूपों में दर्शाया गया। इन्हीं पहाड़ियों कोरवा जनजातियों ने जो गांव बसाए थे, वह आमतौर पर पहाड़ी की चोटी पर चुने गए थे। कभी कभी इनका निर्माण वन क्षेत्रों के किनारे पर किया जा रहा है। पहाड़ी कोरवा के अधिकांश परिवार एकल परिवार संरचना का पालन करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के किसी भी अन्य आदिवासी समुदाय की तरह इन्हीं पहाड़ी कोरवाओं की धार्मिक प्रथाएं पैतृक पूजा और मुट्ठी भर देवी देवताओं की पूजा तक ही सीमित हैं। इन पहाड़ी कोरवा जनजातियों की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि जादू और आत्माओं के आह्वान का अभ्यास पूरे समाज में किया जाता है। मतलब जो जादू टोना है, आत्माओं का निवास है, वो इसमें होता है। वास्तव में अधिकांश पहाड़ियाँ कोरवा जनजातियाँ किसी भी प्रकार के जादुई उत्सव या शो को अंजाम देने से डरती है। हालांकि इन जनजातियों की विभिन्न देवी देवताओं पर गहरी आस्था रही है। पहाड़ी कोरवा जनजातियों के महत्वपूर्ण देवता सिंगरी देव, गौरिया देव, महादेव और भगवान शिव और पार्वती है। खुदिया रानी इस पहाड़ी कोरवा आदिवासी समुदाय की सर्वोच्च देवता है। इन देवताओं का सम्मान करने के पीछे कई कारण हैं। वह बीमारी से उभरना चाहते हैं, बेहतर फसल चाहते हैं और कई प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षा पाने के लिए इन देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं। वन प्रांतों तक इनकी व्यापक पहुंच के कारण ये संभाविक है कि ये पहाड़ियाँ कोरवा शिकार और संग्रह का व्यवसाय अपनाने जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश पहाड़ियाँ कोरवा जनजातीय जंगलों से साल, महुआ, गोंद, तेंदुपत्ते, आंवला, हरा बहरा आदि सहित कई वस्तुएं एकत्रित करती है।
मानसून के समय के दौरान ये पहाड़ियाँ जनजातीय जंगल की कुछ जड़ें, पत्ते और सब्जियाँ इकट्ठा करने में शामिल हो जाती है। पहाड़ी कोरवा बिहार के कई गाँवों में केंद्रित है और शांति से एक साथ रहें। आलिंगा खुद को आधुनिक रुझानों और प्रथाओं के बराबर रखने के लिए समकालीन समय में ही वह खेती और सिंचाई को अपनाते हैं, और वह भी केवल प्राचीन उपकरण और तकनीकों की सहायता से। कुछ पहाड़ियाँ कोरवा आदिवासी समुदाय द्वारा मछली पकड़ना भी व्यवसाय के रूप में किया जाता है। कभी कभी जब वे कृषि कार्यों के बोझ से मुक्त हो जाते हैं तो ये पहाड़ियाँ कोरवा जनजातीय खेतों में मजदूर के रूप में काम करती है। उन्हें कई अनाज खाने की आदत पड़ गई है, और इसके अलावा विषम मौसम के समय वे पत्तियाँ, फलों, कंदों जैसे गेंद, पिथारू, नकवा, कठारू, कुल्थी, कोंगे, चरहट, बिलार आदि से अपनी भूख मिटाते हैं। अक्टूबर और मार्च के महीनों के दौरान ये कोरवा जनजाति इनकी आपूर्ति मिलती है, काफ़ी आपूर्ति मिलती है इनमें। बेहतर भोजन जिसमें मकाई, मक्का, कुटकी, हर और अन्य दालें शामिल हैं। इसके अलावा पहाड़िया कोरवा जनजातियों की संस्कृति और परंपरा उनके आदिवासी संगीत के साथ विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक त्यौहार और अवसरों को मानती है। इनके आदिवासी गीतों में ढाक, डफली, मंदार, मृदंग, नगाड़ा, ढोल और टिमकी का प्रयोग देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो कोरवा जनजाति है जो एसटी वर्ग के अंदर आती है, प्राचीन काल से ये शिकारी जनजाति रही है। जंगलों में इनका निवास स्थान रहा है और इनको अलग अलग प्रकार से डिवाइडेशन किया, विभाजन किया गया है। ये कोरवा जनजाति का खुद का कोई इतिहासकार नहीं होने के कारण इतिहास के जो सुनहरे पन्ने भारत में जितना भी इतिहास लिखा गया है, चाहे प्राचीन, आधुनिक, मध्यकाल में, सभी जनजातियों का अपना अपना सहयोग रहा है। सभी जनजातियों ने भारत के लिए काम किया है। लेकिन जिन जनजातियों के इतिहासकार खुद के थे, उन्होंने अपने इतिहास को बिल्कुल परफेक्टली बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोशिश की है। लेकिन जिन जनजातियों के इतिहासकार खुद के नहीं थे, अपने इतिहास को नहीं लिखा है, उनका इतिहास के पन्नों में नाम मात्र का उल्लेख मिलता है। लेकिन सभी जनजातियों ने इस देश के लिए, चाहे ब्रिटिशों को बाहर निकालने की बात हो, चाहे बाहरी जो आक्रांता थे उनसे लड़ने की बात हो, सभी ने इस देश के लिए, इनके जो पूर्वज थे कोरवा जनजाति के, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन खुद का इतिहासकार नहीं होने के कारण इनका जो इतिहास में जिक्र है वो नाम मात्र का मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ इस यूट्यूब परिवार के साथ मिलकर हमारी जो टीम काम कर रही है, उसमें हम भारत की जो जातियाँ हैं, जितने भी, चाहे वो एसटी वर्ग में एससी, ओबीसी, जनरल, उस पर प्रतिदिन हम आपके साथ एक जाति का वीडियो जो है वो शेयर कर रहे हैं, ताकि उसकी उत्पत्ति, वंशज और इतिहास के बारे में सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। यहाँ इस यूट्यूब परिवार का किसी जाति को ऊपर या नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कौन निम्न है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, क्षत्रिय, ये नहीं है। यहाँ मकसद हमारा इतना ही है कि उन जातियों तक जो भी जातियाँ हैं स्पेसिफिक जानकारी पहुँच सके। हम सभी भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम सभी जनजातियों के बारे में, चाहे जनजाति है, चाहे जाति है, चाहे एससी, ओबीसी है, उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करें, और खास तौर पर उस जाति के व्यक्तियों तक ये मैसेज जरूर पहुंचे कि उनके वंशज कौन थे, उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया। क्योंकि जब भी हम अलग अलग प्रकार की जातियों के लोगों से मिलते हैं तो पहला क्वेश्चन यही रहता है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या देश के लिए कुछ नहीं किया, अगर किया तो उनके बारे में क्यों नहीं लिखा गया। ये मुद्दा जो है वो प्रत्येक जाति के अंदर व्यापक है और होना भी चाहिए, क्योंकि सभी जाति के लोग अपने इतिहास को जानना चाहते हैं। और इसी के साथ हमारी जो टीम है वो इस पर लगातार वर्क कर रही है। आप सभी दोस्तों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आशा कर रहे हैं कि इसी प्रकार का सहयोग करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बेल के प्रेस को नोट करके रखें, ताकि सभी जनजातियों के वीडियो जो है, चाहे जाति है, उसके आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।